हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 6 का हल। प्रश्न संख्या 6 में कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले एक हम समबाहु त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक समबाहु त्रिभुज की रचना की है। इसे प्रश्न के अनुसार नामांकित कर देते हैं ABC से। ठीक है, तो प्रश्न में अब कह रहा है कि इसकी भुजा जो है 2a है। तो आपको मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज की जो है प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न में जो दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसकी प्रत्येक भुजा AB और BC और AC, ये तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और इसका वैल्यू जो क्या है दिया हुआ, 2a दिया हुआ है। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज ये दिया हुआ है तथा AB बराबर BC बराबर AC, तो इसके अनुसार हो जाएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, 2a के बराबर। ये चीज़ हमें दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, इसके शीर्षलंब की लंबाई, मतलब शीर्षलंब की लंबाई, ठीक है, ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होगा जो शीर्षलंब होता है वो सामने के शीर्ष से आधार पे डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, शीर्षलंब होता है किसी भी त्रिभुज में। तो यदि हम A से BC पे लंब डालें, बिंदु A से BC पे लंब डालें, तो वो हमारा इस त्रिभुज के लिए एक शीर्षलंब होगा। या B से भुजा AC पे लंब डालें तो इस त्रिभुज के लिए भी क्या होगा, वो भी एक शीर्षलंब होगा। और C से AB पे लंब डालें तो वो भी क्या होगा, इसमें एक शीर्षलंब होगा। तो चूंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसका प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा, समान ही होगा। तो हम किसी एक शीर्षलंब को खींचते हैं, उसके बाद आगे इस प्रश्न को समझते हैं। तो आइए A बिंदु से ही BC पे हम एक लंब खींचते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हमने A बिंदु से BC भुजा पे एक लंब खींच लिया। चलिए इसे नामांकन कर देते हैं D से। तो हमारा जो है AD क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, मतलब समबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब हो जाएगा। तो हमें इसी की लंबाई ज्ञात करना, मतलब शीर्षलंब की लंबाई AD बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अब इस शीर्षलंब के खींचने के बाद जो क्या हो रहा है, हमारा ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज में विभाजित हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। और इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री थी, समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है और शीर्षलंब दोनों एक ही रेखा होता है ना। समबाहु त्रिभुज की यहाँ लिख देते हैं प्रमाण में। चलिए प्रमाण से पहले लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका तथा शीर्षलंब दोनों एक ही रेखा होती है, एक ही रेखा होती है। मतलब हमारा AD इसमें शीर्षलंब है तो AD माध्यिका भी है। क्लियर है। और आपको पता होगा कि माध्यिका जो होता है वो सामने की भुजा पे, मतलब जिस भुजा से मिल रही होती है उस भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगी, है ना। तो यहाँ से हमारा ये माध्यिका है, D बिंदु जो है BC को दो बराबर भाग में बांट रहा है। और BC की लंबाई जो है हमारा क्या दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। BC की लंबाई हमारा 2a दिया हुआ है। और यदि हम BD या DC में से किसी एक की लंबाई निकालना चाहें तो DC बराबर BC बटे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, माध्यिका है। और इस BC भुजा को ये D बिंदु जो है दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब जो लंबाई BD की होगी वही लंबाई DC की होगी। और BC की पूरी लंबाई 2a है, और तो DC की लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बटे 2, यानी कि 2a बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब a। तो DC की लंबाई क्या आ गई, a। उसी तरह से हमारा BD की लंबाई भी a आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। ये चीज़ हम किस इसलिए लिखे हैं कि हमारा जो है इस DC भुजा का, मतलब त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज ADC का इस भुजा की लंबाई a निकाल लिए हैं। और AC चूंकि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा है, AC इसका वैल्यू क्या है, 2a के बराबर है। अब हमें AD निकालने में कठिनाई नहीं होगी। तो अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, AD² प्लस DC² बराबर AC², है ना।
AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, मतलब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय में कहता है। और AC का वैल्यू क्या है, 2a है, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। तो 2a का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और बराबर AD स्क्वायर। AD मालूम नहीं है हमें, AD हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये देख रहे हैं। और DC हमें क्या निकल के आया है, A निकल के आया है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, AD स्क्वायर प्लस DC के स्थान पे A, तो A का स्क्वायर। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर और बराबर AD स्क्वायर और प्लस यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर इधर प्लस में, इधर ले जाने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस में। यानी AD स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये इधर आ गया, इस चीज़ को हम कलट के लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो AD स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, 4a स्क्वायर में a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा। तो AD का वैल्यू यहाँ इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर हमारा वर्ग में है। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से, तो बचेगा अंडर रूट 3 और बाहर निकला क्या, a। तो a रूट 3 क्या आ जाएगा, इकाई। आपका तो सिर्फ इकाई में दिया हुआ है भुजा की लंबाई, तो ये हम लिख सकते हैं कि a रूट 3 इकाई जो है, सॉरी भुजा की लंबाई इकाई में 2a दिया हुआ था, तो a रूट 3 इकाई जो है क्या आ गया हमारा, शीर्ष लंब की लंबाई। मतलब समबाहु त्रिभुज जब दिया रहे तो उसका शीर्ष लंब मतलब 2a दिया रहेगा, शीर्ष लंब क्या निकलेगा, a रूट 3। तो ये चीज़ तो था आपका ट्रेंगल में था, तब इस हिसाब से बनाया पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। ऐसे जब आपका ये क्षेत्रमिति में आ जाएगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है, अंडर रूट 3/2 और गुणे भुजा स्क्वायर। ये जो होता है शीर्ष लंब मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है ना, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका भुजा कितना दिया हुआ है, रूट 3a/2, सॉरी भुजा स्क्वायर नहीं होता है, अंडर रूट 3/2 गुणे भुजा होता है केवल। तो भुजा 2a दिया हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गुना करने के बाद a रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो ये त्रिभुज का चैप्टर चल रहा है, अभी त्रिभुज चैप्टर चल रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा त्रिभुज के अनुसार ही, उसे साध्य के अनुसार ही बना करके निकालना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 6 को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।